हाय फ्रेंड्स, दिस इज शताब्दी एंड यू आर वाचिंग मॉम एट होम। आज मैं आपसे जो बात करने वाली हूँ वो एक्चुअली न्यूबॉर्न से लेके 2-2.5 साल के बच्चों का जो वेट होता है उसके बारे में है। बच्चे का वेट कैसा होना चाहिए एज पर मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन, ना कि सोसाइटी में क्या बोला जा रहा है उसके हिसाब से। बच्चे का हेल्दी वेट गेन आप कैसे करेंगे, उसके खाने में, उसके हैबिट्स में आप क्या क्या इंक्लूड करेंगे जिसकी वजह से बच्चा एक हेल्दी वेट गेन करेगा और इसके साथ साथ बच्चे का इम्यूनिटी भी ग्रो करेगा। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है। यानी कि अगर बच्चा बहुत ही चबी चबी और बहुत ज़्यादा फैटी दिखता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा अंदर से बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ये हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हेल्दी है अंदर से, लेकिन इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। आज मैं उसके बारे में ही बात करूँगी। एज अ मदर मैंने भी बहुत बार ऐसा सुना है कि आपका बच्चा तो वेट ही गेन नहीं कर रहा है, आप क्या खिलाते नहीं हो बच्चे को, क्या बच्चा कुछ खाता नहीं है, क्या इससे बच्चे का हेल्थ ठीक रहता है, क्या बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है, ऐसे तो बच्चा बढ़ ही नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा बीमार रहेगा। लेकिन एक्चुअली में मेरा बच्चा बीमार है कि नहीं है, ये सब फैक्ट्स बच्चे के वेट के साथ डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए आज जान लेते हैं कि बच्चे के हेल्थ गेन में हम लोगों का मेंटालिटी कैसे हम लोग को चेंज करना पड़ेगा और एग्जैक्टली क्या क्या फॉलो करने से बच्चे का एक हेल्दी वेट गेन होगा। मेरे सारे बंगाली दोस्तों के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे ही चैनल में अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में जाके, मॉम्स एडवाइस प्लेलिस्ट में जाके अगर सबसे पहला वाला वीडियो आप देखेंगे, मेरा सबसे पहला अपलोडेड वीडियो आपको मिलेगा बच्चे के वेट गेन और कैसे उसको खाना खिलाए और उसका जो पूरा डेवलपमेंट होता है टिल 8 इयर्स, वो आपको मिलेगा। सो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट वीडियो। दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बच्चे का वेट टोटली डिपेंड करता है बहुत सारा फैक्टर्स के ऊपर। किसी भी एक फैक्टर के ऊपर बच्चे का वेट या फिर हेल्थ डिपेंड नहीं करता है। अगर आप देखते हैं कि दो 2 साल के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ता है, 3 साल का बच्चा एक ही क्लास में पढ़ता है, लेकिन उसका हाइट एंड वेट डिफरेंट है। ये हो सकता है क्योंकि बच्चे का वेट ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द बर्थ वेट। अगर बच्चे का बर्थ वेट कम है तो उसका डेवलपमेंट और उसका वेट गेन भी स्लो रहेगा। अगर बच्चे का बर्थ वेट थोड़ा ज़्यादा है तो उसका डेवलपमेंट और उसका वेट गेन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। बच्चे का सही वेट और सही वेट गेन के बारे में मेडिकल गाइडलाइंस में बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारा फैक्टर्स है। उनमें से एक फैक्टर ये भी है कि अगर आप बच्चे का हाइट एंड वेट कंपेयर करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू नीड टू नो कि बच्चे का पेरेंट्स का जो हाइट एंड वेट उस टाइम पे था उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। यानी कि अगर मैं मीडियम साइज़ की हूँ, अगर अगर मेरे स्पाउस मीडियम साइज़ के हैं तो उस हिसाब से मैं, मेरे अगर जेनेटिक्स में ही ऐसा है तो उस हिसाब से आई कैन नॉट एज्यूम कि मैं ज़्यादा बच्चे को खाना खिलाऊंगी और बच्चा बहुत ग्रो कर जाएगा, वो बहुत लंबा होगा। ऐसा होता नहीं है। वैसे ही वेट का भी ऐसा होता नहीं है कि अगर मेरा स्ट्रक्चर एक टाइप का है, लीन है, मेरा स्ट्रक्चर अगर लीन है तो मेरा बच्चे का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हेवी रहेगा, या फिर मेरा स्ट्रक्चर बचपन में बहुत हेवी था तो मेरा बच्चा अभी लीन रहेगा, अभी स्लिम रहेगा। ऐसा नहीं होता है। थोड़ा बहुत डिपेंड करता है मम्मी पापा के वेट के हिसाब से भी, उस टाइम पे मम्मी पापा के वेट जैसा था उसके हिसाब से। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जब भी आप बच्चे का डिलीवरी होने के बाद जब भी आप रिलीज़ लेटर लेंगे या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करेंगे हॉस्पिटल से, उसमें बर्थ वेट मेंशन रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके हिसाब से आपका जो पीडियाट्रिशियन रहेगा उसके बाद, तो उसके हिसाब से वो कंपेयर करेंगे कि बच्चे का वेट गेन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। अभी भी इंडिया में देखा जाता है कि 30% बर्थ ऐसा होता है जो घरों में हो जाता है, जो नर्सिंग होम या फिर हॉस्पिटल में नहीं होता है। बहुत सारा रूरल एरिया ऐसा रहता है जहाँ पे बर्थ वेट नोट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि बर्थ वेट नोट किया जाए। बर्थ के टाइम पे बच्चे का वेट जैसा रहेगा, कमिंग 3 मंथ्स में उसका जस्ट डबल होगा। यानी कि अगर बर्थ के टाइम पे बच्चे का वेट 3 kg रहता है तो वो
कमिंग 3 मंथ्स के बाद, यानी कि जब बच्चे का एज रहेगा 3 मंथ्स, उसके हिसाब से मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से अगर सब कुछ नॉर्मल रहा, अगर बच्चा ठीक से फीड कर रहा है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, तो उसका वेट गेन अगेन 3 केजी होना चाहिए, यानी कि टोटल 6 केजी उसका वेट होना चाहिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए, यानी कि जब बच्चे का एज 9 मंथ्स होगा, उस टाइम पे बच्चे का वेट और 3 केजी बढ़ जाना चाहिए, यानी कि उस टाइम पे बच्चे का वेट 9 केजी होना चाहिए। अगर 9 केजी होता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है देन भी वरी करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे का इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे का बीमार रहना, ये आप नोटिस कीजिए कि वो अगर बहुत ज़्यादा बीमार रहता है तो उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वर्कआउट कीजिए कि कैसे उसको इम्यून किया जाए। जनरली जो भी एक कैलकुलेशन रहता है, इसके पीछे बहुत सारा फैक्टर्स रहता है जो पीडियाट्रिशियन एक्सपर्ट्स जो भी हैं वो लोग बोल पाएंगे। डॉक्टर अशोक मित्तल का एक इंटरव्यू मैंने देखा था, जहाँ पे मैंने देखा है कि उन्होंने एक रफली एक कैलकुलेशन उन्होंने बताया है, जो कि 8 साल के बच्चों के लिए भी टिल 8 ईयर्स के बच्चे के लिए भी एप्लीकेबल रहता है। वो बहुत सिंपल एक कैलकुलेशन है कि बच्चे का एज जितना है उसको अब डबल अप कीजिए, फिर उसके साथ 8 प्लस कीजिए, तो बच्चे का उस टाइम पे बच्चे का वेट वैसा होना चाहिए। ये कोई स्ट्रिक्ट और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऑलमोस्ट इसके आसपास ही होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपके बच्चे का एज है 4 इयर्स, तो आप उसको डबल अप कीजिए, यानी कि वो होगा 4 इंटू 2 8 ईयर्स, एंड उसके साथ 8 अगेन एड अप कीजिए, तो वो आ जाएगा 16, 8 प्लस 8 16। सो 16 होगा आपका बच्चे का एक्चुअल वेट, मतलब जो वेट होना चाहिए एज पर मेडिकल टर्म्स एंड कंडीशन। तो हो सकता है कि आपका बच्चे का बर्थ वेट थोड़ा ज़्यादा था, तो आपका बच्चे का थोड़ा ज़्यादा वेट है, या फिर आपके बच्चे का बर्थ वेट थोड़ा कम था, तो आपका बच्चे का थोड़ा कम वेट है। तो ये आपको पीडियाट्रिशियन बता देंगे कि कैसा उसका वेट गेन हो रहा है, कैसा वो चार्ट कैसे फ्लो कर रहा है। जब आप जाएंगे पीडियाट्रिशियन के पास, तो वो आपको वैक्सीनेशन के लिए एक कार्ड देंगे, तो उस कार्ड में जनरली ग्रोथ चार्ट भी रहता है। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए डिफरेंट रहता है ये ग्रोथ चार्ट, तो आपको उस हिसाब से देखना है कि आपका बच्चे का वेट गेन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन बर्थ वेट एज आई टोल्ड यू। जनरली 6 मंथ्स के बाद से हम लोग बच्चे को थोड़ा बहुत बाहर का खाना देते हैं। बाहर का खाना इन द सेंस, अपार्ट फ्रॉम मदर्स मिल्क, हम लोग बच्चे को थोड़ा बहुत राइस, दाल, वेजिटेबल्स, ये सब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसी टाइम से हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा कि बच्चे को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना दें, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो भी चलेगा, लेकिन प्रोटीन कम होना नहीं चाहिए। प्रोटीन में जैसे हम लोग एनिमल प्रोटीन में हम लोग जैसे काउंट करेंगे कि मीट रहना चाहिए, फिश, एग, ये सब रहना चाहिए। नॉन एनिमल प्रोटीन जो भी होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर बोलेंगे तो उसमें सोयाबीन रहना चाहिए। मिल्क आप दे सकते हैं, काउ मिल्क आप दे सकते हैं, मदर्स मिल्क भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 मंथ्स के बच्चे को ही आप डायरेक्टली एग और फिश और मटन, चिकन, ये सब तो नहीं दे सकते हैं ना। तो इसीलिए उसका सही एज आपको पीडियाट्रिशियन से जानना पड़ेगा, एंड देन उसके हिसाब से देना पड़ेगा। जनरली 1 ईयर के बाद हम लोग ये सब इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन प्रोटीन ज़्यादा रहना चाहिए। तो प्रोटीन ज़्यादा रहने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, 6 टू 1 ईयर के जो बच्चे हैं, 6 मंथ्स टू 1 ईयर के जो बच्चे हैं, उनको आप दाल खिला सकते हैं। कोई भी दाल, कोई भी दाल आप उसको बॉयल करके खिला सकते हैं। और कोशिश कीजिए बॉयल करने के बाद जो पानी रहता है उसको आप उसको फेंकिए मत, मतलब जो भी रहेगा बॉयल कीजिएगा, जो जितना भी दाल आप बॉयल कीजिएगा वो थोड़ा कम पानी में बॉयल कीजिए, ताकि पानी पूरा उसी में रह जाए, तो उसको पूरा प्रोटीन मिलेगा। और उसमें नमक ऐड मत कीजिए। 1 साल तक बच्चे को नमक देना सही नहीं रहता है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर किडनी। सो नमक ऐड मत कीजिए, उसको विदाउट सॉल्ट प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि टेस्ट तो हम लोग जैसे बच्चे को टेस्ट करवाएंगे उसको वैसे टेस्ट आएगा,
क्योंकि मतलब शुरू से उसका कोई टेस्ट बर्ड्स एक्टिव नहीं रहता है। हम लोग जैसे उसको टेस्ट करवाएंगे चीज़ें, वो धीरे धीरे वैसे सीखेगा। तो हम लोग नमक नहीं देंगे तो उसको कुछ फील नहीं होगा, उसको बुरा नहीं लगेगा। आप ये मत सोचिए कि उसको बुरा लगेगा। After 1 year, you can introduce all the animal based protein. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आफ्टर 1 year। अब चलते हैं 2 से लेके 10, 11, 12 जितना भी आप सोच सकते हैं उतना बच्चे का मतलब एक्चुअली खाने का हैबिट के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। तो अगर आप बच्चे को शुरू से अच्छा हैबिट दिलाएंगे तो वो बच्चे के साथ पूरा लाइफ रहेगा। 3 ऐसे चीज़ है जो अगर हम लोग शुरू से बच्चों के लिए कंट्रोल करेंगे तो वो बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3 ऐसे वाइट चीज़ों में एक है नमक। नमक हम लोग को कंट्रोल में यूज़ करना है, या फिर अगर आप वाइट सॉल्ट के जगह पे अगर आप ब्लैक सॉल्ट या फिर रॉक सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। देन आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा शुगर। हम लोग शुगर कितना भी हो सके कम यूज़ करेंगे। उसके रिप्लेसमेंट में हम लोग हनी यूज़ कर सकते हैं। उसके रिप्लेसमेंट में हम लोग जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जैगरी इज़ वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो गुड़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चीनी के जगह अगर आप गुड़ यूज़ करेंगे या फिर हनी यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ में भी आपको हेल्दी वेट गेन होगा। ऐसा देखा जाता है कि अगर आप लोग शुगर यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इसके वजह से ऐसा भी होता है कि बच्चा वो एनर्जी कहीं पे जाके डंप नहीं कर पाता है, कहीं पे जाके रिलीज़ नहीं कर पाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगता है। तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं जैगरी, हनी ये सब यूज़ करके। थर्ड वाइट चीज़ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये देखा जाता है कि बच्चों के अंदर जंक फूड खाने का बहुत ज़्यादा फैशन आ गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा इंस्टेंट नूडल्स, पास्ता, चाउमीन और बर्गर ये सब यूज़ करते हैं। ये सब खाना बच्चे को देते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें रहता है रिफाइंड फ्लावर। रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी बहुत बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि वो गट में जाके स्टिक हो जाता है एंड दैट इज़ एक्चुअली नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि वो डाइजेशन में भी बहुत प्रॉब्लम करता है। और उसके वजह से अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ये कंज्यूम करते रहेंगे, बहुत ऑन अ डेली बेसिस अगर हम लोग ये मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लावर यूज़ करेंगे खाने में, तो हो सकता है कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बहुत कम हो जाए, क्योंकि बॉडी में जो जिंक लेवल रहता है वो मैदा के खाना खाने की वजह से कम हो जाता है। पेस्ट्रीज़ में भी मैदा ही रहता है, केक्स, पेस्ट्रीज़ और ब्रेड भी अगर आप लोग लेंगे, होल व्हीट ब्रेड लिखा तो रहता है, लेकिन आप लोग इंग्रेडिएंट्स में आप लोग नोटिस कीजिएगा कि वहाँ पे होल व्हीट के साथ मैदा भी रहता है, रिफाइंड फ्लावर भी मिक्स्ड रहता है। सो कोशिश कीजिए कि घर का बना हुआ आटे का रोटी, फुल्का जो भी होता है वो देने के लिए। राइस आप दे सकते हैं। तो ये सब खाने में अगर हम लोग थोड़ा मेंटेन करेंगे तो बच्चे का वेट गेन हेल्दी रहेगा। तो यही सब फॉलो करते रहिए और बच्चे का हैबिट हेल्दी हैबिट बनाइए, क्योंकि हेल्दी बच्चा हेल्दी फ्यूचर और हेल्दी नेशन बनेगा फिर। और आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो न्यू मॉम एंड न्यू डैड के लिए हेल्पफुल रहेगा। अच्छा लगे मेरा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। और आपका कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा encouragement देता है, सो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियो। तो इसी के साथ हम लोग आ गए हैं वीडियो के एंड पे। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। Till then, stay healthy, stay happy, and keep watching Mom at Home. Bye!